हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B04 बीकॉम ऑनर्स और BBA के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको बीकॉम ऑनर्स और BBA के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। बुक कौन सी आपको परचेज करनी, ये सब हम इसमें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सारे डाउट्स बीकॉम ऑनर्स BBA के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और आप बीकॉम ऑनर्स BBA के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारा कंटेंट इस चैनल पे अपलोड है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस फंडा, तो ये आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जनरल अवेयरनेस फंडा क्वेश्चन पेपर सारे आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे और जामिया से रिलेटेड भी कंटेंट सारा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने आपको चैनल का नाम बता दिया। अब बात आती है बीकॉम ऑनर्स BBA के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। पहले जो होता था 2020 तक के जो है बीकॉम ऑनर्स BBA और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सेम होता था। लेकिन 2021 से क्या हुआ है, बीकॉम ऑनर्स और BBA का एक एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का अलग से हो गया है एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। क्या सिलेबस में कोई चेंजेस हुए हैं? नहीं, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा है एंट्रेंस टेस्ट पे, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि बच्चों को डाउट हुआ था कि बीकॉम ऑनर्स और BBA का एंट्रेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है इस बार डिफरेंट क्यों था, ये हम इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक अपडेट दिया था कि बीकॉम ऑनर्स BBA के जो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, वैसे ही चेंजेस एग्जाम में देखने को मिले भी थे। अब चलिए बात करते हैं, ये तो रहा हमारा बीकॉम ऑनर्स BBA। चलिए पहले देख लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। अब एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं MCQ क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं? MCQ क्वेश्चन। 100 MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि कोई इंटरव्यू नहीं है। पासिंग मार्क्स मिनिमम आपके 15% मार्क्स आने चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 15 मार्क्स आ गए 100 में से तो आप एलिजिबल हो गए, नहीं, आप सिर्फ मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, बाकी डिपेंड करता है कट ऑफ पे। और नेगेटिव मार्किंग है क्या एंट्रेंस टेस्ट में? बिल्कुल यस, नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/4 0.25। ये तो बात हो गई सिलेबस के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के जो है स्ट्रक्चर के बारे में समरी बता दी हमने। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस क्या है। यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश 20 मार्क्स की है, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की है, रीजनिंग 20 मार्क्स की है और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स की है। और टोटल जो क्वेश्चंस है वो हैं 100 MCQ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए लैंग्वेज स्किल्स के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, चाहे आप ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, चाहे आप अरिहंत की बुक ले लीजिए। लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए। पर अगर बेस्ट पार्ट बताएं तो आपको बेस्ट पार्ट के लिए क्या करना है, आपको कोई भी एक बुक SSC की ले लीजिएगा इंग्लिश की। अगर आप उस लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली जो है लैंग्वेज स्किल वाला पार्ट कवर कर जाएंगे। पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लैंग्वेज स्किल्स के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक परफेक्ट हो। परफेक्ट कोई बुक नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखेंगे हर बार आपको अलग देखने को मिलने वाले। पर हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई एक बुक परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको 3 बुक बता दी, इसमें से आप कोई से भी एक परचेज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है। बात आती है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक पे सबसे ज़्यादा, ल्यूसेंट। अरिहंत भी आप ले सकते हैं, पर बेस्ट रहेगा आप ल्यूसेंट की बुक परचेज कीजिए। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप ल्यूसेंट को पूरा कवर कर जाएंगे तो यानी समझ लीजिए आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो गया। रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए,
सफिशिएंट है और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं पास्ट ईयर में उस टॉपिक्स के 10-10 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतना सफिशिएंट है आपके एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। और फिर भी आप अगर रीजनिंग की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग की बुक परचेज कर सकते हैं RS अग्रवाल जी की। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी आप जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज कर जाइए। 7th 8th की जो है मैथ्स की बुक से आप वहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइप्स का मतलब 6 to 8 तक के ही मैथ्स का बेसिक पार्ट उसमें रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको बुक परचेज करनी है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की आप RS अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको करनी है, ये तो इतनी चीज़ें बात हो गई। अब ये चीज़ आप और एक आपको उसके बाद आपको क्या करना है, एक बुक इसमें से आपको शफीक गाइड और कॉन्सेप्टम में से आपको एक बुक इनमें से परचेज कर लेनी चाहिए। चाहे आप शफीक गाइड परचेज कर ले या फिर कॉन्सेप्टम परचेज कर ले। सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये मत करिएगा कि आपने शफीक गाइड और कॉन्सेप्टम परचेज कर ली और उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। एक बुक पे आपको डिपेंड नहीं होना, आपको एक ल्यूसेंट की बुक आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आपको इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और शफीक गाइड और कॉन्सेप्टम में से आपको एक ज़रूर परचेज करनी है। दोनों बुक आप परचेज करना चाहें दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं। आप ये मत कीजिएगा कि एक बुक से आपके एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो बिल्कुल आप गलत हैं। यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कई बुक का रेफरेंस लेना पड़ता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं जो 2021 के पेपर में चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस अगर हम बात करें, अब डाउट आया कि जनरल अवेयरनेस से तो सर क्वेश्चंस हैं नहीं, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे ही नहीं गए हैं। अब ऐसा नहीं है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए, पूछे गए हैं लेकिन क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। लेकिन अब क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, ये जब जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से बाकी पार्ट तो आपको पता है वो तो पूछा गया है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट कहाँ आया, डाउट आया यहाँ पर ही जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स वाले में। तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं किए गए। इसमें चेंजेस क्या किए गए, इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं, जो आप 11th 12th में आपने जो है अपने बुक्स में पढ़ा था। जैसे बिजनेस स्टडीज़ में आपने जो पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में आपने जो पढ़ा था, अकाउंट्स में आपने जो पढ़ा था, यानी जो कॉन्सेप्ट पूछे गए वो पूछे गए 11th 12th के। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल अलग आ गए थे। अब इसी वजह से यही रीज़न था कि बीकॉम ऑनर्स BBA का एक एंट्रेंस टेस्ट और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का अलग एंट्रेंस टेस्ट किया गया। तो यही रीज़न है, इसमें कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं है कि एकदम अलग से क्वेश्चंस आ गए हैं एग्जाम में। इसमें बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक्स बिजनेस टर्म्स, बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स, बेसिक चीज़ें इसमें जो है पूछी गई थी, कुछ अलग से नहीं पूछा गया था। तो अगर इसके लिए आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करना चाहें तो आप 11th 12th की जो है कॉमर्स की बुक एक बार जो है ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब आप बीकॉम ऑनर्स का कोर्स भर रहे हैं, BBA का भर रहे हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके पास कॉमर्स रही होगी, तो आपको तो कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आप तो ईजिली उस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब बात आती है कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या फिर साइंस स्ट्रीम से है तो यस आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि 2022 में भी इस तरीके का पेपर आ जाएगा, पर यस आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि कहीं 2021 के अकॉर्डिंग पेपर आ गया। पेपर अगर हम बात करें 2021 का आसान था, पेपर मुश्किल नहीं था। बस मुश्किल क्या था कि जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से थे और साइंस स्ट्रीम से थे, अब उनको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए। बाकी क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम बात करें लैंग्वेज स्किल्स ओके पार्ट था, रीजनिंग ओके पार्ट था, न्यूमेरिकल एबिलिटी ओके पार्ट था, पर ओके पार्ट क्या नहीं था, वो था जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस कम पूछ के उसके बदले 11 12 के कॉन्सेप्ट पूछ लिए। तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, बेसिक्स रीड कर लेने हैं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि करना क्या है। ठीक है, मैंने आपको ये सारा आइडिया दे दिया, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट आपको कैसे करनी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने हैं। चैनल पे अपलोड है 2016 से लेकर 2021 तक के, तो आपको सारे पेपर कवर करने हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है अपने कोर्स के, बाकी कोर्स के भी आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने हैं, पर सबसे पहले आपको अपने कोर्स के कवर करने हैं। जब आप अपने कोर्स के क्वेश्चन पेपर कर लें उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस
सिलेबस आपने देख लिया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है, सिलेबस तो आपको पता है, पढ़ना क्या है ये आपको पता है, क्या नहीं पढ़ना ये पता होना चाहिए। और आप जो प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं, आप अपना पहले लेवल चेक कीजिए। क्वेश्चन पेपर आप कर लेंगे, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ आपका लेवल क्या है, आपका एरिया कौन सा वीक है। अगर हम बात करें लैंग्वेज स्किल एरिया वीक है तो आपको उस पर वर्क करना है। जनरल अवेयरनेस वीक है तो उस पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इसी हिसाब से आपको ये चीज़ पहले आइडेंटिफाई करना है अपना एरिया कि वीक क्या है। थर्ड, टाइम टेबल बनाना है। डेली बेसिस पे आपको स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज करा 2 दिन नहीं करी, ये भी गलती नहीं करनी। तो डेली बेसिस पे आपको स्टडी करनी है टाइम टेबल बना के, ये काम करना है। उसके बाद फोर्थ, आपको जितना पढ़ते जाएं साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। जितना भी आपने पढ़ा साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। ये सारी चीज़ें आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए करनी है। उसके बाद जब आप सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अदर कोर्स के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस के, बीए इकोनॉमिक्स का 2021 का आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बीए हिस्ट्री का भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, बीए हिस्ट्री का आपको ज़्यादा नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री का टॉपिक ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलने वाले हैं। पर आप सोशियोलॉजी का पेपर कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का पेपर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और बाकी चैनल पे जो जो पेपर अपलोड है तो वो आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अब इसके अलावा आपको बीबीए बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।